नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों आज मैं आपको यहां पर कराने वाला हूं मैथ। दोस्तों यहां पर मैं आपको मैथ कराने वाला हूं। इसमें अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट है तो आपको यहां पर इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसको मैं यहां पर आपको जो है बेसिक से आपको मैं बिन के बारे में बताऊँगा दोस्तों। यानी कि बिन क्या होती है, बिन कितने प्रकार की होती है, बिन का गुणा भाग है ना, इनको कैसे किया जाता है, यानी लेवल से स्टार्ट करूंगा। अगर दोस्तों आपने यहाँ पर जो है एकदम मैं बेसिक जो है क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल से मैथ के। और अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, ताकि आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों यहाँ पर मैं एक यानी कि जो मेरी क्लास है एकदम यानी कि मैथ से बेसिक्स जो स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरी जो तीसरी क्लास होने वाली है, जिसमें मैं काफ़ी बेसिक से लेकर चल रहा हूँ और आपको समझ में भी यानी कि इतने जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए दोस्तों हम आज की क्लास को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिया गया है यानी कि भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। दोस्तों यहाँ पर भिन्न को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? फ्रैक्शन। यहाँ पर बोला गया है कि किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं, यानी भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। दोस्तों यहाँ पर जो है आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पर 3/4 है, तो दोस्तों यहाँ पर ये क्या है? दोस्तों यहाँ पर है भिन्न। यहाँ पर दोस्तों यानी कि मैं आपको बताऊं सिंपल भाषा में, दोस्तों जो P/Q के रूप में लिखी हुई संख्या क्या कहलाती है? दोस्तों आपके यहाँ पर भिन्न कहलाती है। दोस्तों यहाँ पर आपके 2/3 है, जहाँ पर दोस्तों जो बटा में जो संख्या लिखी हुई होती है दोस्तों वो भिन्न कहलाती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 5/7 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भिन्न है। यहाँ पर आप समझिएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जो आपको ऊपर दे रखा है यानी 5, दोस्तों इसको हम हंस बोलते हैं। और जो दोस्तों यहाँ पर हमको जो नीचे दे रखा है इसको हम हर बोलते हैं। दोस्तों जिसको हंस बोलते हैं उसको हम इंग्लिश में न्यूमरेटर कहा जाता है, और दोस्तों हर को जो इंग्लिश के अंदर हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो दोस्तों आपको इसको समझना है। दोस्तों यहाँ पर अगला, दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि भिन्न दो प्रकार की होती है। दोस्तों यहाँ पर भिन्न कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की भिन्न होती है। एक होती है आपके साधारण भिन्न, एक होती है आपके यहाँ पर संयुक्त भिन्न। यानी कि जो साधारण भिन्न होती है वो यहाँ पर जो है यहाँ पर ऐसे लिखी हुई होती है 2/3, 7/4, 8/9, यानी कि ऊपर हंस तथा नीचे हार। यहाँ पर यानी कि दो, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 2/3, यहाँ पर 7/4 और यहाँ पर 8/9। इस प्रकार से लिखी हुई संख्या जो है दोस्तों यहाँ पर आपकी साधारण भिन्न कहलाती है। और दोस्तों यहाँ पर जो आपके संयुक्त भिन्न किसे कहते हैं? जैसे कि यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर 2 दे रखा है, तो यहाँ पर इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? यानी कि 2/1/3 बोलेंगे। दोस्तों क्या बोलेंगे? 2/1/3 बोलेंगे। और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 7/2/3 बोलेंगे। दोस्तों यहाँ पर आप समझिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर 8/2, यहाँ पर दोस्तों यहाँ आपको दे रखा है 8/2/7 दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर जो 8 है वो आपके यहाँ पर पूर्णांक दिया हुआ होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ होता है दोस्तों? पूर्णांक दिया हुआ होता है। और 2/7 है दोस्तों वो आपका साधारण भिन्न होती है। यानी कि यहाँ पर इसके अंदर पूर्णांक भी होता है और साधारण भिन्न भी होता है, यानी कि इसे हम जिससे लिए बोलते हैं संयुक्त भिन्न। आप आगे मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, आगे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर हम आगे चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। यानी कि साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलते हैं दोस्तों, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिएगा। यहाँ पर दे रखा है 7/2। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इसको यहाँ पर जो है दोस्तों 7 में यहाँ पर जो है यानी कि आपका 7 क्या है? अंश है ना। और आपका जो है अंश में हर का भाग लगाना है। यानी कि मैं 7 में 2 का भाग लगाऊंगा दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 2×3=6, यहाँ पर कितनी बार चला गया? 3 बार चला गया। अच्छा आया, कितना बचा शेष? यहाँ पर 1 बचा। दोस्तों यहाँ पर जो आपको कितनी बार गया है? यानी कि 3 बार गया है ना।
तो 3 लिख दोगे। और यहाँ पर कितना शेष बचा, यहाँ पर 1 बचा। और जो यहाँ पर कितने का भाग लगा रहे थे हम, यानी कि वो यहाँ पर लिख देंगे। तो यानी कि दोस्तों ये आपके संयुक्त भिन्न में बदल जाएगी, है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपको देखना है दोस्तों। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आप भाग लगाओगे सात में जब 2 का भाग लगाओगे तो आपके पास 3 सही 1/2 आएगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे कि आप 7 यहाँ पर जो है 2 का भाग लगाते हो, यहाँ पर 3 बार चला जाता है और आपको यहाँ पर जो शेष बचता है दोस्तों 1। तो दोस्तों यहाँ पर जो दोस्तों बार आएगा, यानी कि कितनी बार गया है दोस्तों, 3 बार गया है ना। तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर 3 लिख दिया है ना। यहाँ पर हमने 3 लिख दिया। अब यहाँ पर हम बचेंगे, यहाँ पर कितना बचा, शेष बचा। शेष कितना बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पर। और बटा, यानी कि बटा, अब यहाँ पर हर लिख देंगे। ये कितने का भाग लगा रहे थे हम, यानी कि 2 का भाग लगा रहे थे ना दोस्तों, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो ये इस प्रकार से हमारी जो संयुक्त भिन्न में बदल जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है ना। समझिएगा दोस्तों। दोस्तों आपको मैं आराम से समझा रहा हूँ, आपको समझना है सिर्फ दोस्तों, आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना है दोस्तों। आपका अगला दे रखा है यहाँ पर 17/3। यहाँ पर आपको 17/3 दे रखा है ना दोस्तों। तो आपको यहाँ पर 17 में आपको 3 का भाग लगा देना है दोस्तों। यहाँ पर 3 का भाग लगाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर 5 बार चला जाएगा, 3 पंजे 15। यहाँ पर आपको शेष बचेगा दोस्तों यहाँ पर 2, है ना दोस्तों। आपको शेष बचेगा 2। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो है कितनी बार गया दोस्तों, 5 बार गया, तो आपको 5 लिख दोगे ऐसे। अब यहाँ पर अब यहाँ पर शेष कितना बचा दोस्तों, 2 बचा। 2 बटे यहाँ पर कितने का भाग लगा रहे थे, 3 का भाग लगा रहे थे, तो यहाँ पर आप 3 लिख दोगे। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 से ही 2/3। इस प्रकार से आपको जो है, यानी कि जो है जो साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में आपको बदलना है। जिसके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको जो है एक नोट दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। आपको यहाँ पर क्या नोट दिया हुआ है आपको देखना है दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है, केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जाता है जिनका हंस उनके हर से बड़ा होना चाहिए। दोस्तों ये क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो दोस्तों जो अंश होता है वो यहाँ पर हर से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है ना दोस्तों, यहाँ पर जैसे कि दोस्तों 7/2 दे रखा है, तो यहाँ पर 7 तो हंस है और 2 यहाँ पर हर है। तो यहाँ पर जो हंस है वो बड़ा है किससे, हर से। तब यहाँ पर हम संयुक्त भिन्न में बदलेंगे। और यहाँ पर सेकंड में भी अब दे रखा है 17/3 दे रखा है, तो 17 क्या है, अंश है हमारा, तो हर से बड़ा है। तो इस प्रकार से जो हर से अगर हंस बड़ा होगा तभी हम संयुक्त भिन्न में बदल पाएंगे। हम यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर 7/2 देकर है ना, यहाँ पर इसको हम बदलेंगे। तो यहाँ पर जो 7 में 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 से ही 1/2 आएगा। लेकिन क्यों आएगा, क्योंकि इसमें संयुक्त भिन्न में बदलाना है हमने। तो यहाँ पर जो 7 आया है दोस्तों, ये क्या है, हमारा अंश है और जो हर से बड़ा है। अब जैसे कि यहाँ पर हम दे रखा है, यहाँ पर अगला दे रखा है 7/9 दे रखा है। 7 हमारा अंश है और 9 हमारा हर है, लेकिन हमारा जो हंस है ना वो हर से छोटा है ना, छोटा। इसलिए हम यहाँ पर जो है भाग नहीं दे सकते, यानी कि ये नहीं बदलेगा संयुक्त भिन्न में, है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, यानी कि संयुक्त भिन्न में वही बदलेगा जिसका जो हर से अंश बड़ा होगा, है ना, तभी तो हम भाग लगा पाएंगे दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा, अगर दोस्तों यहाँ पर आपकी 5 संख्या आ जाए और यहाँ पर 5 संख्या के अंदर मैं अगर 7 का भाग लगाऊं तो कैसे दोस्तों यहाँ पर भाग जाएगा, दोस्तों यहाँ पर भाग ही नहीं जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे, अगर जैसा दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपका अगला दिया हुआ है, यहाँ संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। दोस्तों हमने पीछे पढ़ा था कि यानी कि जो साधारण भिन्न को किस प्रकार से आपको संयुक्त भिन्न में बदलना है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है कि संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिया हुआ है 7 सही 2/3 दे रखा है, आपको समझना है दोस्तों। यहाँ पर दे रखा है 7 सही 2/3 दे रखा है, आपको इसको किस में बदलना है, साधारण भिन्न में बदलना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से दोस्तों आपको साधारण भिन्न में बदलने के लिए आपको यहाँ पर जो है 3 का जो है गुणा 7 में करना पड़ेगा। तो यानी दोस्तों यहाँ पर मैं 3 का गुणा 7 में करूंगा तो 7 या 21। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपका 21 आया है, अब इस 21 के अंदर आपको इस 2 को जोड़ देना है दोस्तों। यहाँ पर 21 और 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका 23 हो जाएगा। और बटे में आपका जो 3 है जो का त्यों लिख देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आपको साधारण भिन्न में बदलना है। जैसे कि आपको यहाँ पर जो सेकंड जो है
आपका एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों, यहाँ पर 9 सही 3/4 दे रखा है। तो आपको यहाँ पर जो है दोस्तों 3 का यानी कि 9 का गुणा आपको 4 में करना है। तो 9 यानी दोस्तों 4 का गुणा आपको 9 में करना है पहले, यानी कि दोनों का गुणा कर लेना है। तो 4 9 में 36 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा? 4 9 में 36 हो जाएगा। और 36 में हम जो 36 के अंदर हम 3 को जोड़ देंगे तो कितना बच जाएगा दोस्तों? 39 बच जाएगा। और 39 और यहाँ पर जो 4 दे रखा है उसको जो हम यहाँ पर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा? 39 सही यहाँ पर बटा 4 आ जाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर पूर्णांक और जो यहाँ पर हर दे रखा है नीचे उसका आपको गुणा करना है। जैसे कि आपको जो 207 दे रखा है ना, इसको 7 और गुणा करना आपको किससे? हर से। जो 3 दे रखा है इससे गुणा कर देना आपको। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आपके 21 आ जाएगा। समझ रहे हो ना दोस्तों? आपको 21 आ रहा है। और जो आपको यहाँ पर जो भिन्न के अंदर जो अंश दे रखा है ना, उसको 21 यानी कि इस 21 के अंदर आपको जोड़ देना है। तो 21 और कितना हो जाएगा यहाँ पर? 21 और तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 23 हो जाएगा। और जो यहाँ पर जो आपका हर दे रखा है ना, इसको हम जो का त्यों लिख देंगे, यानी कि 3 का 3 ऐसे लिख देंगे। तो इस प्रकार से आपका ये सोल्व होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको अगर समझ में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, आपको मैं दोबारा फिर से बता रहा हूँ सेकंड वाला। यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर 9 यानी 9 आपको क्या दे रखा है? पूर्णांक दे रखा है। यहाँ पर 9 दे रखा है, गुणा है, और यहाँ पर आपको जो हर दे रखा है ना 4, इसको आपको क्या कर देना? मल्टीपल कर देना है, यानी कि गुणा कर देना। 9 यानी 9 तो यानी कि दोस्तों आपको गुणा करना है इनका। तो यानी कि 4 9 में कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, है ना। अब 36 आ गया। अब इस 36 के अंदर आपको जो अंश दे रखा है ना, बिन के अंदर जो 3 दे रखा है, इस 3/4 है। तो 3 तो क्या हो गया? हमारा अंश हो गया, और 4 हमारा हर हो गया। तो आपको जो हंस को जोड़ देना है, यानी कि जो यहाँ पर 3 को जोड़ देना है। अब 3 को जोड़ दिया तो कितना आ गया हमारे पास? 39 आ गया। और 39 और हर को हम जो का त्यों लिख देंगे। तो हमारा जो हर है यहाँ पर क्या है? हमारा जो हर अब क्या है यहाँ पर? 4 दे रखा है ना, तो हमको ऐसे कैसे लिख देंगे? तो हमारा आंसर आ जाएगा 39, यानी 39/4 आ जाएगा, है ना, जैसे कि हमारे यहाँ पर आ रखा है। तो आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको एक नोट भी दिया हुआ है, इसको भी आपको अब यहाँ पर दोस्तों आपको नोट दिया हुआ है, इस नोट को देखना है दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है भिन्न को सदैव साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो साधारण भिन्न के रूप में है, वो भिन्न को यहाँ पर साधारण भिन्न के रूप में हल किया जाता है। संयुक्त भिन्न को हल नहीं किया जाता। संयुक्त भिन्न को हल करने से पहले साधारण भिन्न में बदला जाता है। दोस्तों इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर अगर आपके कोई भी भिन्न दे रखी है, तो अगर आपको साधारण भिन्न दे रखी है, अगर आप उसे है ना जो संयुक्त भिन्न में बदल सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पर अगर कोई भी संयुक्त भिन्न दे रखी है, तो उसको अगर आपको सोल्व करने से पहले आपको उसको है ना साधारण भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दे रखा है 7 सही 2/3 दे रखा है ना, तो आपको इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ा? इसमें साधारण भिन्न में बदलना पड़ा। यानी कि अगर आप भी कोई भी अगर संयुक्त भिन्न होगी, तो उसको अगर आप यानी कि अगर हल करोगे तो सबसे पहले आपको इसे जो साधारण भिन्न में बदलना पड़ेगा। अगर आप साधारण भिन्न है तो आप उसको यानी कि उससे जो संयुक्त भिन्न में बदल सकते हो। तो इसका मतलब यही दे रखा है यहाँ पर नोट में, है ना। चलिए दोस्तों आपका अगला। दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन जो है आपके लिए मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, जो आपके जो एग्जामों के अंदर भी पूछा जाता है बार बार। यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर पूछा गया था फिर यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2011 के अंदर, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके जो है एसएससी के एग्जामों के अंदर जो है बार बार पूछा जाता है, आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते ही है, आपको देखने को मिल ही जाते हैं किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। तो आपको इसको भी आपको सोल्व कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे रखा यानी क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों 99 सही 98/99 गुना 99 बराबर आपको यहाँ पर बताना है क्या होगा, है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या करते हो कि इसे सोल्व करने से पहले आप क्या कर लेते हो? 99 यहाँ पर गुणा देखते हो, और 99 का यहाँ से आप काट देते हो ना, और यहाँ से आपको ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दे रखा है? सबसे पहले यहाँ पर आपको एक संयुक्त भिन्न दे रखी है ना, इस संयुक्त भिन्न को आपको सोल्व करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर काटा पीटी यहाँ पर आपको पहले यहाँ पर काटना है ना। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले यहाँ पर संयुक्त भिन्न को सोल्व करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या कर लेना है? पहले इन दोनों का गुणा कर लेना है, यानी कि यहाँ पर 99 गुणा 99 हो गया। दोस्तों यहाँ पर आप इन दोनों का गुणा कर ले। यहाँ पर गुणा करने के दोस्तों यहाँ पर आप क्या करना है? पूर्णांक यहाँ पर दे रखा है 99, है ना।
आपको 99 आपको पूर्णांक दे रखा है, और यहाँ पर आपको किससे हर से गुणा कर लेना है, और यहाँ पर दोनों को गुणा करके आप यहाँ पर जो हंस को जोड़ देना है। यहाँ पर आप हंस को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 98, है ना। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसको लिखा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने इसको इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ना। और बटा में क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास हर आ जाएगा, है ना दोस्तों। बटा में क्या आ जाएगा हमारे पास, हर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको इसको सोल्व करना है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया, इन दोनों का गुणा करना है दोस्तों, 99 गुणा 99, और यहाँ पर इनको मैंने 98, इनको 98 यानी कि इनके अंदर हमने 98 को जोड़ दिया, है ना। अब बटा में क्या आ गया दोस्तों 99। अब यहाँ पर इस गुणे को लिख देना आपको, यहाँ पर मैंने इस गुणे को यहाँ पर इसके अंदर लिख दिया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों को यहाँ से आपको काट लेना। अब यहाँ पर ये कट जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको कट जाएगा, यानी कि 99 यहाँ से आपको कट यानी कि कट जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो दोस्तों 99 को आपको यहाँ पर लिख लेना है। यहाँ पर मैंने 99 लिख लिया है, और इस 99 को दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 100-1 दोस्तों। अगर मैं 100-1 अगर 1 करूँगा दोस्तों, यहाँ पर तो मेरे पास दोस्तों क्या आएगा, 99 आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ या ऐसे ऐसे लिखूँ दोस्तों, यहाँ पर एक ही बात है ना। लेकिन मैं आपको इसलिए यहाँ पर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है, हमारा जो मल्टीप्लिकेशन की जो कैलकुलेशन यहाँ पर दे रखी है वो थोड़ी कम हो जाए, है ना दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख लेनी है 99 दोस्तों। यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर मैंने लिख लिया 100-1, और प्लस के जो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो प्लस के जो 98 दे रखा है मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि आपको बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ब्रैकेट के अंदर सोल्व करना पड़ता है। और जो ब्रैकेट के अंदर जो दो यानी कि जितनी भी आपको यहाँ पर संख्याएं दी हुई होती है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो यहाँ पर हम जो 99 का गुणा पहले 100 में करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, 99 100, है ना। अब माइनस का जो साइन दे रखा है हमारे पास यहाँ पर, तो माइनस लगा लेंगे, और 99 गुणा 1 करेंगे माइनस के 1 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस का 99 आ जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का जो 98 हम जो का त्यों लिख देंगे यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम करेंगे कि यहाँ पर जो माइनस का 99 और प्लस का यहाँ पर प्लस का 98 दे रखा है, यहाँ से हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, क्योंकि बड़ी संख्या क्या, बड़ी संख्या काय की है, माइनस की है, यानी कि माइनस की 99 और प्लस की 98। जब माइनस की 99 से मैं प्लस का जब मैं 98 माइनस करूंगा दोस्तों, तो मेरे पास माइनस का 1 बचेगा। तो 99 100 और माइनस 1, जब मैं यहाँ पर इसमें से 99 में 100 में यहाँ पर -1 करूँगा तो मेरे पास आएगा 9899 में, है ना दोस्तों। तुम्हारे पास इस प्रकार से सोल्व होगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन जो होता है वो बार बार आपके एग्जामों के अंदर पूछा जाता है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन आपके जो एसएससी के एग्जामों के लिए तो ये पूछा ही जाता है आपको यहाँ पर ना, तो आपको क्वेश्चन को समझना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों आपका अगला, दोस्तों यहाँ पर अगला दिया हुआ है भिन्न का जोड़ और घटाना, है ना दोस्तों। भिन्न का जोड़ और घटाना यानी कि किस प्रकार से हम भिन्न को जोड़ते हैं और घटाते हैं। देखिएगा दोस्तों, जब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, जब हम भिन्न को जोड़ते और घटाते हैं तो हमारे सामने दो प्रकार की स्थितियां बनती है। दोस्तों कितने प्रकार की स्थितियां बनती है, कंडीशन यहाँ पर दे रखा है कंडीशन 1 और दोस्तों कंडीशन 2। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको कंडीशन 1 बताऊंगा कि जब भी भिन्न को घटाया जाता है और जोड़ा जाता है तो कौन कौन सी यहाँ पर जो स्थितियां बनती है, यानी कौन कौन सी जो आपके यहाँ पर कंडीशन बनती है। दोस्तों यहाँ पर पहली कंडीशन आपको दे रखी है, दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में अगर बराबर हो दोस्तों, यानी कि जब भी दी गई सभी भिन्नों के हर आपस में अगर बराबर हो तो आपको किस प्रकार से सोल्व करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन, यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन दे रखा है 7/3 दे रखा है, 11 यानी कि प्लस के 11/3 दे रखा है, और माइनस का 14/3 दे रखा है। इसको आपको सोल्व करना है दोस्तों। इसको सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर जो है आपको हर को देखना है। यहाँ पर जो है हर आपके यहाँ पर सेम दे रखा है, यानी कि जो यहाँ पर आपके जो है हर दे रखा है वो बराबर दे रखा है। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, बटा में यहाँ पर आपको 3 लिख लेना है ना। तो यहाँ पर आपका हर तो सेम है, तो यहाँ पर आपको एक यानी कि आपको यहाँ पर हर लिख लेना है, यानी कि जो भी यहाँ पर नीचे दे रखा है वो यहाँ पर जो का त्यों लिख देना है, यहाँ पर हर भी, है ना। अब यहाँ पर आप क्या करोगे दोस्तों, यानी कि आप यहाँ पर जो 3 का भाग है ना दोस्तों, इस 3 का भाग आप इस 3 के अंदर लगाओगे।
अब इस 3 का भाग इस 3 में लगाओ तो कितनी बार गया, एक बार गया। अब उस एक का गुणा आपको 7 में करना है ना। तो आपको कितना आएगा, जब एक गुणा 7 करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, आपके यहाँ पर 7 आएगा। तो मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है 7 लिख लिया है ना दोस्तों, मैंने यहाँ पर 7 लिख लिया। अब यहाँ पर जो है 3 का भाग फिर 3 के अंदर लगाओगे तो एक बार चला गया। अब एक बार चला गया तो एक का गुणा 11 में करूंगा, और यहाँ पर प्लस का 11 है तो यहाँ पर मैं प्लस का 11 लिख दूंगा। अब यहाँ पर 3 का भाग फिर 3 के अंदर लगाऊंगा तो एक बार चला जाएगा, और यहाँ पर फिर मैं गुणा करूंगा 1 से माइनस के 14 में, तो यहाँ पर माइनस का मेरे पास 14 आएगा, है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपको समझ लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको क्या करना है, जब भी अगर ऐसे ऐसे आए, अगर आपके किसी भी बिन के अंदर आपके अगर हर समान आए तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर जो बिन जो हर दे रखा है उसको आपको बटे में लिख लेना है, और जो आपको यहाँ पर ऊपर जो संख्या दे रखी है उसका जो का त्यों आपको ऐसा का ऐसा लिख लेना है। क्यों क्यों लिखना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो है यहाँ पर हर लिख लेते हैं, और यहाँ पर हर जो समान होता है और समान होने पर यहाँ पर जो है एक बार जाता है, और यहाँ पर जो की जो संख्या यहाँ पर वापस जो है आ जाती है। अगर यहाँ पर आपका जो हर हर जो अलग अलग होता है तो यहाँ पर आपका जो मल्टीपल करने पर भी संख्या आपकी अलग अलग आती है ना। तो आपको समझना है। अब यहाँ पर आपकी जो सात सात यहाँ पर 7 प्लस 11 और माइनस का 14 आ गया दोस्तों। अब यहाँ पर आपको 11 और 7 को आप जोड़ोगे तो आपका 18 आएगा दोस्तों, और 18 में से दोस्तों आप यहाँ पर जो 14 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपका 4 आएगा दोस्तों, और 4 बटा यहाँ पर हर आएगा दोस्तों 3 आ जाएगा ना, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपकी जो संख्या है दोस्तों, क्या आपकी यहाँ पर दोस्तों आपका क्या आ गया दोस्तों, 4/3 आ गई। अब यहाँ पर जो 4 के अंदर आपका 3 का भाग लगाएंगे। अब 3 का भाग लगाएंगे दोस्तों, एक बार चला गया, और यहाँ पर 3 एकम 3 बचा, एक शेष एक। कितनी बार गया दोस्तों, एक बार गया, और यहाँ पर शेष कितना बचा, एक बचा। भाग कितने का लगा रहे थे, 3 का लगा रहे थे, तो आपका आ गई संयुक्त भिन्न ऐसे बदल गई, यानी कि 1/3 हो गया, है ना दोस्तों। इस प्रकार से आपको बदलना है। चलिए दोस्तों, आपका अगला दे रखा है, आपका यहाँ पर अगला जो है जो क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, यानी कि संयुक्त भिन्न के अंदर, है ना। आपको इसको भी सोल्व करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 2 सही 3/7 और प्लस 5 सही 1/7 दे रखा है, और माइनस का 3/7 दे रखा है। यहाँ पर आपके जो है हर समान है, तो मैं यहाँ पर बटे में क्या लिख लूंगा दोस्त, पहले सबसे पहले मैं आपको ये जो संयुक्त भिन्न दे रखी है इसको मैं साधारण भिन्न में बदल लूंगा। अब यहाँ पर साधारण भिन्न में बदलने के लिए मुझे 7 का गुणा 2, यानी कि 7 का गुणा 2 में करना है, तो 7 दूनी 14, और 14 में 3 जोड़ूंगा दोस्तों। यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास, 14 में 3 जोड़ूंगा तो 17, वो तो यहाँ पर आ जाएगा 17/7 आ जाएगा। और उसी प्रकार से यहाँ पर मैं गुणा करूंगा, 7×5 = 35, और 35 के अंदर एक जोड़ूंगा 36, तो 36 यहाँ पर 7 आ जाएगा, और माइनस, और यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर जो साधारण भिन्न में पहले से ही है तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे का ऐसे लिख दूंगा, 3/7 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास हर समान है, तो मैं यहाँ पर बट्टे में जो यहाँ पर हर समान है तो मैं यहाँ पर लिख लूंगा 7, जो हर दे रखा है वो लिख लूंगा यहाँ पर 7। अब 7 के अंदर इस 7 का भाग 7 के अंदर लगाऊंगा तो कितनी बार चला गया, एक बार। तो यहाँ पर आपको 17, यहाँ पर अगर एक का गुणा में 7, एक का गुणा अगर मैं 17 में करूँगा 17 आएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्या कर लेना है, जो संख्या जो की त्यों लिख लेनी है। अब बट्टे के अंदर यहाँ पर जो दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर बट्टे में हमने 7 लिख लिया। अब यहाँ पर प्लस के 17 प्लस के 36 और माइनस के 3 लिख लेना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या कर लेना है दोस्तों, यहाँ पर जो 36 और 17 को आपको यहाँ पर जोड़ लेना है। अब 17 पर मैं जोड़ूंगा दोस्तों, मेरे पास कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, और 53 में से -3 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 50, और 50 बटे मेरे यहाँ पर मेरे पास आ जाएंगे कितना, 50/7 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको 50 जो है आपको जिसे संयुक्त भिन्न में बदल लेना है। 50 में आपका मैं 7 का भाग लगाऊंगा तो साथे साथे 49 आ जाएगा, यानी कि 49 आ जाएगा। शेष आपको कितना बचेगा, एक बचेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको कितनी बार भाग गया, 7 बार भाग गया, और शेष कितना बचा, एक बचा। और किसका भाग लगा रहे थे हम, 7 का भाग लगा रहे थे, तो हमारे पास जो संयुक्त भिन्न में बदला वो क्या हो गया, 7 सही 1/7 हो गया। अब यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट जानकारी दी हुई है, उसको भी आपको देख लेना है। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर A+B++ यहाँ पर +C बटा यहाँ पर आपको दे रखा है D, है ना। A+B+C बटा D दे रखा है।
या तो दोस्तों यहाँ तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे लिख लूँ, यहाँ पर दोस्तों अगर प्लस में ऐसे लिखा हुआ है और बटे में कुछ लिखा हुआ है तो यानी कि वो सभी संख्याओं के बटे में आता है। जैसे कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बटा डी दे रखा है ना, तो अगर मैं इसको अलग करूँ तो दोस्तों इस प्रकार से अलग होगा, जैसे कि ए बटा डी प्लस बी बटा डी प्लस सी बटा डी। जो डी यहाँ पर दे रखा है ना यहाँ पर दोस्तों, वो सबके बटे में आएगा, है ना। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब डायरेक्ट कैसे हम यहाँ पर डायरेक्ट क्यों लिखे दोस्तों, क्योंकि जैसे कि हम इनका जो एलसीएम ले दोस्तों, अगर हम इनका एलसीएम ले तो जैसे कि हमने एलसीएम ले ले दे यहाँ पर जो सभी हर जो समान है डी दे, यहाँ पर जो हर समान है, अब यहाँ पर डी लेंगे तो यहाँ पर समान हो गया, हमारा जो हर समान हो गया। अब जैसे कि हम जो का तू लिख लेते हैं ना, इस प्रकार से कट कट जाता है, तो इस प्रकार से हम ऐसे इनको ऐसे लिख लेते हैं। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, आपको कंडीशन जो सेकंड दे रखी है दोस्तों यहाँ पर आपकी कंडीशन जो सेकंड दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, जब सभी बिनों के हर आपस में अगर बराबर न हो। हमने पीछे पढ़ा था कि अगर बिनों के हर अगर आपस में अगर बराबर न हो तब। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारे पास जो संख्या दी हुई है, यहाँ पर संख्या दी हुई है दोस्तों हमारे पास, जैसे कि 3/4 दे रखी है, और प्लस की यहाँ पर आपके 7 आपको कितने दे रखी है, 6 दे रखी है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है अलग अलग दे रखा है हर, यानी कि हर हमारे जो एक यानी कि एक बिन में दे रखा है 3/4 और प्लस 7/6। तो हमारे पास यहाँ पर जो है हर आपके अलग अलग दे रखा है। तो यानी कि अगर इस प्रकार से आपके जो बिन है वो हर यानी कि जो आपका हर है वो अलग अलग हो, तो आपको क्या करना है, यानी कि इनका एलसीएम निकालना है। अगर इनका एलसीएम किस प्रकार से निकालते हैं दोस्तों, यानी कि हर को हमको लेना, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास दे रखा है ना 4 और 6, हमारे पास हर दे रखा है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। अब इनके अंदर उस संख्या का भाग लगाना जो सबसे छोटी से छोटी संख्या हो जिनसे दोनों विभाजित हो जाए। अब यहाँ से हम देखें, 2 का भाग लगाते हैं दोस्तों, यहाँ पर कितनी बार गया दोस्तों, 2 बार गया, 2 दूनी 4 और ये 3 बार गया, है ना। अब छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है जब तक कि यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं जाए, उस संख्या का भाग नहीं चला जाए, है ना। तो अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2 और 3 आ रहा है दोस्तों। अब यहाँ पर 2 का भाग एक बार उड़ जाएगा, यहाँ पर 2 एकम 2, और अगर 3 के अंदर नहीं जा रहा दोस्तों तो हम 3 का ज्यों का त्यों लिख लेंगे। अब यहाँ से अब जो है दोस्तों, अब 3 का भाग यहाँ पर सबसे पहले आपको छोटी से छोटी संख्या लेना है, जब तक उसका भाग जा रहा है ना आपको, आप तब तक आप उसमें भाग लगाते रहना है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 का भाग नहीं जाएगा, 1 में भी नहीं जाएगा, और जो यहाँ पर 3 में भी नहीं जाएगा, तो हम इससे अगली वाली संख्या लेंगे, यानी कि 3 लेंगे। अब 3 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर एक तो एक आ ही जाएगा, अब यहाँ पर 3 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमारे पास कुछ संख्या ही नहीं बची। अब जितनी बार हमने जो भाग लगाया है ना, उनका हमको गुणा कर देना है, जैसे कि 2 गुणा 3 कर देना है। अब 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 है। जो दोस्तों हमारे पास जो 12 है ना, वो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा, है ना दोस्तों, हमारा क्या होगा दोस्तों, एलसीएम होगा। तो आपको जो 12 है दोस्तों, आपको जो एलसीएम ले लेना है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जो दोस्तों एलसीएम ने ले लिया 12, है ना। अब यहाँ से दोस्तों 4 का भाग है ना दोस्तों, आपका जो 4 का भाग है ना, आपको 12 में देना है। अब जैसे कि यहाँ पर 4 का भाग है ना जो 12 में देना है, कितनी बार गया दोस्तों, 4 तीक 12, कितनी बार गया दोस्तों, 4 तीक 12। अब जो 3 है ना, जैसे कि अब 4 का भाग हमने लगा दिया, हमने इसके अंदर कितना आया, 3, 3 बार चला गया। अब उस 3 का गुणा इस 3 में करना है ना। तो 3 गुणा करूंगा तो दोस्तों कितना आएगा, मेरे पास 9 आएगा, 9 प्लस, अब 6 का भाग है ना, 6 का भाग इस 12 में लगाना है, तो 6 दूनी 12, अब 2 बार चला गया, अब 2 का गुणा इस 7 में करना है, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 14 आ जाएगा, अब बराबर 14 प्लस 9 जोड़ूंगा तो यहाँ पर 23 आ जाएगा, और बटे में यहाँ पर आपको 12 दे रखा है, तो बटे में यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 आ जाएगा ना, अब इसको आपको क्या करोगे, जैसे कि आपका हंस बड़ा है हर से, तो इसे आप संयुक्त भिन्न में बदल सकते हो। तो संयुक्त भिन्न में अगर आप कैसे बदलोगे, 23 में भाग लगाओगे 12 का, अब 12 का मैं भाग लगाऊंगा तो 12 एकम 12, और कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पर मैं यहाँ पर 3 में से 2 माइनस करूंगा तो 1 बचेगा, 2 में से 1 माइनस करूंगा तो 1 बचेगा। अब यहाँ पर मुझे यानी संयुक्त भिन्न में बदलना है ना, कितनी बार गया दोस्तों, यहाँ पर एक बार भाग गया, और यहाँ पर शेष 11 बचा,
और बटे यहाँ पर जो है कितने का भाग लगाया था, मैंने 12 का भाग लगाया था। तो मेरे पास आ जाएगा 1 सही 11/12 आ जाएगा, जो यहाँ पर दे रखा आपको आंसर। आपको इस प्रकार से समझना है दोस्तों। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा किस प्रकार से आपको एलसीएम लेना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले आपको जो है हर जो आपको हर में जितनी भी संख्या दे रखी है आपको उसको ले लेना है। और आपने दोस्तों इसकी वीडियो पहले मैंने आपको जो है हमारे जो चैनल पर डाल दी है किस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है ना। काफ़ी बेसिक से मैंने वहाँ पर आपको बताया है। और यहाँ पर जिसने भी स्टूडेंट नहीं देखा वो पहले उस वीडियो को देख लें, एलसीएम वाली वीडियो, है ना दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर जितनी आपको जैसे कि यहाँ पर दे रखे 4 दे रखा है और यहाँ पर 6 आपको लिख लेना है। उस यानी कि उन हर में उस संख्या का भाग लगाना है, सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग लगाना है जब तक कि उसका भाग ना चला नहीं जाए। जब तक उसका भाग जाए तब तक उसका भाग लगाते रहना है, फिर उससे अगली वाली संख्या लेना है। अगर उसका भाग जा रहा है तो लगाओ, नहीं जा रहा है तो मत लगाओ, फिर उससे अगली वाली संख्या लो। इस प्रकार से आपको एलसीएम निकालना है। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपका दे रखा है सेकंड वाला, समझिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर दे रखा है 7 सही, यहाँ पर 7/7/9 प्लस यहाँ पर 2 सही 1/6 माइनस 7/6 दे रखा है। अब सबसे पहले आपको क्या करोगे, यानी कि जो यहाँ पर जो दे रखा है यहाँ पर ये तो साधारण भिन्न में दोनों, है ना, लेकिन यहाँ पर आपको बीच के अंदर क्या दे रखी है, संयुक्त भिन्न में दे रखी है, तो इससे आपको साधारण भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पर साधारण भिन्न में बदलने के लिए 6 का गुणा 2 में करोगे, 6 दूनी 12 और 12 में एक जोड़ोगे तो 13, तो 13/6 आ जाएगा। और मैंने यहाँ पर लिख दिया 7/9 और प्लस 13/6 और माइनस के 7/6 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, मेरे पास यहाँ पर दे रखा है 9, 6 और 6 दे रखा है, तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। दोस्तों मैं यहाँ पर बताता हूँ दोस्तों, यानी कि आपको यहाँ पर 6, 6 और बटा 9 दे रखा है। अब इसको आपको एलसीएम निकालना है ना दोस्तों। आप एलसीएम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे छोटी से छोटी संख्या लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैं 2 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर 2 का भाग लगाऊं दोस्तों, यहाँ पर 2 तिया 6 3 बार गया, फिर से यहाँ पर लगाऊं 2 तिया 6, यहाँ पर जाता है। अब यहाँ पर 6 में तो भाग जा रहा है लेकिन 9 में नहीं जा रहा। अब 9 में नहीं जा रहा ना, तो आपको 9 का जो का त्यों लिख देना आपको, है ना। अब आपको देखना है कि क्या इनमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 3 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा, 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग में लगा देता हूँ। 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब क्या मैं यहाँ पर फिर से 3 का भाग जाएगा, जी हाँ 3 का भाग जाएगा। यहाँ पर एक यहाँ पर आ ही जाएगा और यहाँ पर 3 एकम 3 आ जाएगा। अब जितनी भी बार यहाँ पर भाग गया हम सबका गुणा कर देना है। यहाँ पर जो भी है 2 गुणा 3 गुणा 3, है ना, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो है 18 जो एलसीएम रख लेना है। अब यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर एलसीएम 18, यहाँ पर 18 रख लिया है। अब यहाँ पर जो है जो यहाँ पर जो हर है ना 9, उसका जो भाग लगाना है एलसीएम में कितना, यानी कि 9 दूनी 18, 2 आया। अब उस 2 का गुणा आपको साथ में करना अंश में, तो यानी 7 दूनी 14 आ गए यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर 6 का भाग लगाओगे 18 में, कितनी बार गया, 3 बार, 6 तिया 18। अब 3 का गुणा आप 13 में करोगे, 13 3 39 आ जाएगा। अब माइनस करोगे, यहाँ पर मैंने माइनस किए यहाँ पर, और माइनस अब यहाँ पर जो 6 है, 6 का भाग में यहाँ पर लगाऊंगा 18 में, तो 6 तिया 18, 3 आया और 3 का गुणा यहाँ पर जो है 7 में करूंगा, तो 7 तिया 21 जो माइनस का आ जाएगा। अब सबसे पहले आप क्या करोगे दोस्तों, यानी कि 39 और 14 को आप जोड़ोगे सबसे पहले, है ना, यानी कि जो प्लस प्लस को आपको जोड़ लेना है सबसे पहले। यहाँ पर ना हो जाएगा 14 प्लस 39 आपका 53 हो जाएगा। अब इस 53 में से माइनस आपको 21 कर लेना है। अब जैसे 53 में से माइनस 21 करोगे तो आपके पास 32 आएगा और बटा 18 आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको जो 32/18 दे रखा है ना, आपको इसको और छोटा कर लेना है, काट लेना है। आपको 2 का भाग लगाओगे दोस्तों इसके अंदर, तो 2 एकम 2, यानी कि एक बार चला गया, 2 चिकी 12, 16 आ गया और 2 निमे 18, यानी कि आपको यहाँ पर आ गया 16/9 आ गया। अब यहाँ पर आप उसको पूर्णांक में चेंज कर लेना है, पूर्णांक में बदल लेना है। अब यहाँ पर जब 16 के अंदर आप भाग लगाओगे 9 का, तो यहाँ पर भाग लगा लेना है, यानी कि 9 एकम 9। अब यहाँ पर एक बार चला गया और बचेगा कितना शेष दोस्तों, यहाँ पर 7 बचेगा, है ना। अब कितनी बार गया दोस्तों, एक बार गया, यानी कि एक, और शेष कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर 7 बचा, 7/9 दे रखा है।
यहाँ पर आपका आ जाएगा 1/7/9 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। चलिए दोस्तों, आपका अगला दोस्तों यहाँ पर आपका अगला दे रखा है भिन्न का गुणा और भाग, यानी कि भिन्न का गुणा और भाग आपको किस प्रकार से आपको यहाँ पर करना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपका दे रखा है A/B गुणा C/D, है ना। तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पर A गुणा C/B गुणा D, आपको डायरेक्ट इस प्रकार से लिख सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं, जैसे कि मैं जो यहाँ पर दे रखा है 2/3 गुणा 5/7 दे रखा है, यानी कि अलग अलग दे रखा है ना। तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि जो ऊपर आपको अंश दे रखा है ना, उनको आपस में गुणा कर देना है। जैसे कि 5 गुणा 2 यानी कि 10 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, और 7 गुणा 3 21 आ गया। तो कितना आ गया, 10/21 आ गया। इस प्रकार से आपको करना है। जैसे कि आपको यहाँ पर जो है सेकंड दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है दोस्तों A/B भागे C/D बराबर, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर भाग यानी कि भागे दे रखा है। तो यहाँ पर A/B, यहाँ पर गुणा करके दोस्तों यहाँ पर इसने उल्टा कर दिया। जब भी अगर आपको यहाँ पर कोई भागे का साइन होगा दोस्तों, तो आपको उसको गुणा में कन्वर्ट करने के लिए आपको जो है इसे बदलना पड़ेगा, यानी कि इसको बदलना पड़ेगा। जैसे कि आपको यहाँ पर A/B को जो है जो का त्यों लिख देना है, और आपको इसको यानी कि भागे जो दे रखा है ना C/D दे रखा है ये वाला, है ना, इसको आपको गुणा में कन्वर्ट करने के लिए, यानी कि आपको जो है गुणा करने के लिए, गुणा में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पलट देना है। यानी जो C/D है ना, इसको आपको कर देना है D/C, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर इसको किया है, जैसे कि यहाँ पर किया A/B गुणा D/C आपको करना है ना। और इनको आपस में जो है A/D/B गुणा C आपको यहाँ पर कर लेना। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं दोस्तों, यहाँ पर आपको सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है 3/4 दे रखा है, और भागे भागे दे रखा है 7/3 दे रखा है। बराबर आपको क्या करना है, इसको आपको जो का त्यों लिख लेना है 3/4, और यहाँ पर जो भागे दे रखा है ना 7/3, इसको गुणा में कन्वर्ट करने के लिए, गुणा में बदलने के लिए आप उस जो 7/3 दे रखा है ना, इसको आपको पलट देना है, यानी कि 3/7, यानी कि आपको उसे उल्टा कर देना है। आप ऐसे उल्टा करोगे ना दोस्तों, अब यानी ऊपर ऊपर वाली जो संख्या दे रखी है उसको आपको गुणा कर देना है, यानी कि 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे दे रखा है 4 गुणा 7 दे रखा है, तो 7 चौके 28 हो जाएगा। यहाँ पर आपको दे रखा है 9/28 दे रखा है, लेकिन इसको हम पूर्णांक में नहीं बदल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो अंश है वो छोटा है और हर यहाँ पर बड़ा है। अब 9 जो है दोस्तों, यहाँ पर जो है 9 के अंदर में 28 का भाग नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर जो है 9, यहाँ पर 28 का भाग 9 के अंदर नहीं जाने वाला, है ना। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर मैं पूर्णांक के अंदर नहीं बदल सकता। चलिए दोस्तों, आपका अगला दे रखा है, आपका जो तीसरा दे रखा है क्वेश्चन दोस्तों, आपको यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, आपको इसको भी समझना है। आर सही यहाँ पर दे रखा है दोस्तों 8/9, यहाँ पर 8/9 दे रखा है, भागे दे रखा है 14/15, भागे 24/25 दे रखा है ना। यहाँ पर आपको इससे बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8/9 तो आपको ज्यों का त्यों लिख देना है 8/9, और यानी कि जो भागे दे रखा है ना, भागे दे रखा है, क्या दे रखा है, भागे भागे 14/15 दे रखा है ना। इससे यानी कि गुणा में बदलने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, गुणा लगाओगे। गुणा लगा के यहाँ पर जो 14/15 दे रखा है ना, इसको आप कन्वर्ट करोगे 15/14 के अंदर। फिर यहाँ पर आपका अगला दे रखा है भागे 24/25 दे रखा है, यहाँ पर आप गुणा लगाओगे। गुणा करके आप क्या करोगे, जो 24/25 दे रखा है ना, इसको आप कन्वर्ट करोगे 25/24 के अंदर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, इसको भागे दे दें, यानी कि दोस्तों आपको क्या कर देना है, इससे गुणा कर देना है। अगर आपसे ऐसे जो बड़ी संख्या का अगर गुणा नहीं हो पा रहा है, तो आपको सबसे पहले इनको काट लेना है ना दोस्तों। आपको क्या कर लेना है, काट लेना है। यहाँ पर आप काटोगे दोस्तों, तो यहाँ पर 3×5 = 15, यानी कि 5 बार कटा, और 3×24 हो जाएगा, 3×24 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको 3×24 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको 8 से 8 यहाँ पर आपको काट लेना, 8 से 8 कट जाएगा दोस्तों। आपके ऊपर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर ऊपर बचा आपके 5×25 बचा, 5×25 बटे
यहाँ पर बचा 9 गुना दोस्तों यहाँ पर 14 बचा। अब यहाँ पर मैं दोस्तों गुना करूँगा, यहाँ पर 25 से गुना 5 से यहाँ पर तो करूँगा दोस्तों, मेरे पास कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा दोस्तों, यानी 25 पंजे 125 आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं दोस्तों 9 गुना 14 करूँगा तो 14 नाम में कितना हो जाएगा दोस्तों 126 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा दोस्तों 125 बटे 126 आ जाएगा। तो हमारा आंसर इस प्रकार से होगा, है ना दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो कैसे समझ में आया, आपको समझ में आया नहीं समझ में आया दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है। और आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों वो भी बताना है, और क्या कमी रह गई है दोस्तों वो भी बताना है, ताकि आगे आने वाली वीडियो के अंदर उसे यानी कि जो है सुधारने की कोशिश करेंगे दोस्तों। और आपको दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जाकर सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों मैं आपको इस चैनल पर जो है काफ़ी बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको आने वाली जो है एग्जामों के अंदर कोई भी जो है समस्याएं ना हो, है ना। और आपके अंदर काफ़ी जीरो लेवल से मैं क्लास यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ, ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र को भी यहाँ पर मैं लेकर चल रहा हूँ, ताकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। चलिए दोस्तों हम अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।